इसलिए तुम तो भगवान के ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनो। गोपी ने टेढ़ी करते नजर करते हुए बोले, उद्धव क्या कह रहे हो? हैं? क्या कह रहे हो? मन भगवान में लगाए? तो हमारे पास कोई 10-20 मन थोड़ी है। उद्धव जी, उद्धव जी, मन ना भये 10-20, उद्धव प्यारे, मन ना भये 10-20, उद्धव प्यारे, मन ना भये 10। एक मन हो तो भारो, एक मन हो तो वो गयो कान्हा संग। एक ही मन था, कान्हा ले गया। 10-20 मन तो हमारे हैं नहीं। एक मन हो तो सो गयो कान्हा संग, अब क्या करें बख्शीश। उद्धव जी, मन ना भये 10-20, उद्धव जी, मन ना भये 10-20, उद्धव प्यारे, मन ना भये 10-20। तुम तो सखा, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश। उद्धव जी, मन ना भये 10-20, उद्धव प्यारे, मन ना भये 10-20, उद्धव प्यारे, मन ना भये 10-20। कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम उदो हमें कृष्ण ही सो काम है। उधो मन ना भये 10-20। तू सगुण निर्गुण का ज्ञान देने आया, हमने तो मन था कन्हैया को दे दिया। उदो तुम भये बोरे, तुम पागल हो गए। उदो तुम भये बोरे, पाती लेकर आए दौड़े। योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम हमें योग सिखाने आए हो। रुको भैया 5 मिनट रुको, अभी तो टाइम है। बिठाओ 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 भाई, ऐसे ब्याह थोड़ी करा दूंगा, अभी तो बड़ा टाइम लगेगा। हाँ, अरे भाई मैं तो भूल ही गया था। पर ये इतना प्यारा प्रसंग है ना उद्धव का कि ये छूटता नहीं है। अब शादी करानी है भाई जल्दी से, चलो। अरे भैया बहुत जल्दी शादी कराओ फटाफट। कहते हैं भीष्मक नाम का राजा है कुंदनपुर का, और उनके 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद कोई एक ही पुत्री है। मन में बड़ी बेचैनी है। भीष्मक बड़े भगत राजा हैं, तपस्या की, और समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर नन्ही सी बालिका मिली। बालिका थी नहीं, ये बालिका तो अवतीर्ण होकर आई, समुद्र के किनारे मिली। उस कन्या का नाम रखा रुक्मणी। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी है, अवतीर्ण होकर के आई है। रुक्मणी जी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। उस कन्या को लेकर राजा भीष्मक आए। लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से, और लक्ष्मी जानकी बनी तो प्रकट हुई पृथ्वी से, और जानकी बनी रुक्मणी तो कमल के फूल से पैदा होके आई है। भीष्मक कन्या को लेके आए हैं। रुक्मणी को पढ़ा लिखा बनाया, बड़ा विदुषी बनाया, बड़ी शिक्षा दिलाई। मथुराधिपति वसुदेव के पुत्र कृष्ण से इसका विवाह करूंगा। आजकल कृष्ण द्वारिका में आए हैं, लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो माता पिता की बात नहीं मानता।
बड़े पुत्र रुक्मी ने कहा नहीं नहीं, अरे ग्वालियर के साथ शादी करेंगे क्या? इसकी सगाई कर दी, रुक्मणी की सगाई कर दी शिशुपाल के साथ। पिताजी से बोला, पिताजी परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन रुक्मणी से कह दे वो शिशुपाल के गले में ही माला डाले। अब स्वयंवर तो नाटक के लिए होगा, वर तो पहले ही तय है। रुक्मणी को मालूम चला, अरे मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होना निश्चित है। और भैया ने रुक्मणी जी अपनी भाभी जी के पास आई। रुक्मणी जी भाभी से बोली, भाभी मैंने तो बचपन से ही, भाई मैं तो बचपन में परणी में तो कान, मैंने तो बचपन में द्वारिकाधीश से अपना विवाह कर लिया। भाभी कहती है, मन छोटा क्यों करती है? अगर विवाह कर लिया तो एक काम कर, कन्हैया को पाती लिख के भेज दे द्वारिकाधीश को। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और यह पत्र पंडित जी द्वारा द्वारिकापुरी भेजा गया। कितना सुंदर पत्र लिखती है रुक्मणी जी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम शृण्वतामने, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान ते, निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतो गतापम, रूपम द्रसाम द्रसिमताम अखिलार्थ लाभम, त्वच्युता विसति चित्रम पत्रम में। हे गोपाल, मैंने आपने गुणों को सुना है, श्रुत्वा मैंने सुना है। रुक्मणी जी लिखती है, मैंने आंखों से देखा नहीं, फिर भी आपको पत्र लिख रही हूं। का त्वां मुकुंद महति कुलशील रूपे, विद्यावयोद्रविण धाम विरात्म तुल्यम, धीरापतिम कुलवतीन व्रणित कन्या, काले नरसिंह नरलोक मनो विरामम। ऐसी कौन सी नारी है जो आपकी महिमा सुने और आपसे प्रेम न करे? जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उससे कोई सियार ले जावे, ये तो बड़ी संकोच की बात है। मेरे भाई ने जबरदस्ती से मेरी सगाई शिशुपाल से कर दी, शिशुपाल के साथ तो मैं विवाह नहीं कर सकती। आप पधारे तो ठीक है, आपके साथ विवाह कर लूंगी, नहीं तो अपने प्राण दे दूंगी। रुक्मणी अपने आप ही प्रश्न कर रही है, जवाब भी खुद ही लिख रही है। अंते पुरांतर चरीम निहित्य बंधु सत्वा मुद्दखे कतिमति प्रवदाम्युपायम, पूर्वे दुरस्ति मैती कुल देवी यात्रा, तस्याम बहिर्नववधूर गिरिजामुपेयाम। कृष्ण मन के भी खुद ही कह रही है, अंतःपुर में रहती हो, मैं तुम्हें लेने कैसे आऊंगा? यदि आप बाहर निकले, अगर आप सोच रहे हैं गोपाल तो हमारे कुल की परंपरा है, विवाह से पहले मैं कात्यायनी माता के मंदिर में दर्शन करने जाऊंगी। अंतःपुर में नहीं आ सकते, मंदिर में तो आ सकते। मैं वहां जाऊंगी, आप वहां पधारे, मैं वरमाला साथ लेके जाऊंगी, लेकिन किसी को बताऊंगी नहीं। पंडित जी ने कहा, पत्र आपने पढ़ लिया, अब मैं जाऊं? रुक्मणी जी ने कहा, सुंदर संदेश लिख भेजा द्वारिकाधीश को। पंडित जी ने कृष्ण से पूछा, अब मैं जाऊं? भगवान बोलिए, चलिए ना, मैं आपको साथ ले चलता हूं। पंडित जी को रथ में बिठाकर जैसे ही प्रस्थान करने लगे, सामने से बलदाऊ भैया आ गए। अरे कन्हैया, किधर को जा रहे है? ये ब्राह्मण देवता को बिठा के। बलराम जी को देखते गोविंद के हाथ से घोड़ों की लगाम छूट गई। बोला, पंडित जी हो गए हो ब्याह? हाँ, बस 5 मिनट में लाते, 5 ही मिनट, वो कुर्सियां लगाओ दो। बोले, भैया जी आ गए। और कहते हैं बलराम जी, बलराम ने बोला, कन्हैया कहां जा रहे हो? बोले, जी जा रहा था। बोला, कहां जा रहे हो? बोला, कुंडिन। अरे बोला, हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना है रुक्मणी का स्वयंवर है, फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। बलराम जी ने कहा, अरे कुंडनपुर तो कल स्वयंवर है, जरूर जाना। ऐसा करो, 150 सिपाही साथ ले जाओ। अरे बोला, ये बढ़िया रहा, ये बहुत अच्छा रहा, ये अनुमति मिल गई। कैसा भ्रातृ प्रेम है। और वहां रुक्मणी महारानी जो है कुंडनपुर के अंदर पूजन करने आई है, और सखियां गा रही है, धीरे चलो भीष्मक नंदनी
धीरे चलो सुकुमार, कुमार भीष्मक नंदनी धीरे चलो कुमार, कुमार भीष्मक नंदनी धीरे चलो सुकुमार, कुमार भीष्मक नंदनी धीरे चलो सुकुमार, धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो नी धीरे चलो सुकुमार भीष्मक नंदनी धीरे चलो सुकुमार, कुमार भीष्मक नंदनी धीरे चलो सुकुमार, कुमार भीष्मक नंदनी धीरे चलो सुकुमारी। और कहते हैं अब धीरे धीरे आ रही है और कहते हैं जो ही वहां पहुंचे, हे मां कात्यायनी आपके चरणों में प्रणाम करती हूं, बस एक ही वरदान दो कि भगवान कृष्ण मुझे पति रूप में मिले। इतना कहना था कि कात्यायनी मां के हाथ में जो पुष्प था वो पुष्प गिर गया। कोई सीता जी वाली बात हुई कि मनुजाई राच वो मिलई सोवरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील सने हुजानत रावरो। वाम अंग फरकन लगे और कहते हैं कि कह रहे वहां भगवान ने प्रवेश किया, भगवान सेना के बीच में घुसते जा रहे। एक सैनिक बोला चरणों की पादुका तो देखो सोने की है, हीरे की है। सब मोहित हो गए और भगवान गए अंदर। सैनिक बोले भैया पीतांबर क्या देख रहे हो, शरीर देखो कितना सुंदर है। और अंदर जाकर के भगवान को कोई रोक टोक नहीं हुई। रुक्मणी को गोद में लेकर भगवान रथ की ओर बढ़े और रुक्मणी जी ने मौका पा करके और वरमाला कन्हैया के गले में डाल दी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। रुक्मणी जी राजा जी पधार जाओ, अब तो दर्शन भी दे दो इधर धीरे धीरे, है ना। रुक्मणी जी को रथ में बिठा करके भगवान स्वयं लेके आने लगे। एक सैनिक बोला रथ की ध्वजा पे गरुड़ जी बैठे हैं। रुक्मणी ने जो ही भगवान का वर्ण किया सब लोग मोहित हो गए और भगवान तो रुक्मणी जी को लेकर के आ गए। रुक्मणी को वहां नहीं देख करके भाई ने पूछा कि रुक्मणी कहाँ है। बोला वो आया था एक सांवला सलोना, अरे वाह, लेके चला गया। भीष्मक राजा ने आकर रुक्मी से कहा बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी मैंने तो तभी ब्याह कर दिया था। भाई मैं तो सपना में परिणी जी ये गोपाल है। लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के सिवा किसी से नहीं होता। भीष्मक के पुत्र ने बात नहीं मानी, रुक्मणी जी को वापस लेने के लिए गया। बीच में झगड़ा हुआ और बाद में जाकर के कहा अरे बोला भाई अब ले गया तो ले गया, अब विवाह उसी के साथ कर दो। कुमकुम पत्रिका द्वारिका भेजी, बारात लेकर द्वारिकाधीश प्रभु पधारे हैं। जय जय श्री द्वारिकेश नंद के दुलारे, जय जय नंद के दुलारे, जय जय श्री द्वारकेश नंद के दुलारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। जय जय श्री द्वारकेश नंद के दुलारे, जय जय श्री द्वारकेश नंद के दुलारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। जय जय श्री द्वारकेश नंद के दुलारे, जय जय श्री द्वारकेश नंद के दुलारे। जय जय श्री द्वारकेश नंद के दुलारे, जय जय श्री द्वारकेश नंद के दुलारे। जय जय श्री द्वारकेश नंद के दुलारे। जय जय श्री द्वारकेश नंद के दुलारे। और सारे
सारे जो साथी आए बारात में वो सब वापस वही फिल्मी गीत गा, वो तो गाना जरूरी है ना, ब्याह का मौका हो। आज भगवान की शादी है, आज श्री मान की शादी शादी है, आज भगवान की शादी है, आज श्री राम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। उनको दो पहनाए, वरमाला उनको दे दो, पहना दे कन्हैया को। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज पहले वो पहनाएगी, आज भगवान की शादी है। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। खूबसूरत वक्त है, खूबसूरत बड़ा शुभ लगन ये मूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देख क्या खूब जमी है श्याम की भोली सूरत, देख क्या खूब जमी है श्याम की भोली सूरत। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, ओ श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बाती चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी। महिला मंडल ने सामूहिक यहाँ कन्यादान किया है 1900। अब एक साथ जोड़ दो माता जी, फिर मैं बोल दूंगा। ₹2100 बोल देता हूं मैं आगे। 2100 रुपए से ज्यादा जो है महिला मंडल ने ये सब कन्यादान आप यहां चढ़ा दीजिए। कन्यादान जो भी है ना, जिनका बोलना हो उनका बता दीजिए भाई 2 मिनट। ये कन्यादान जो है ना सीधा यहाँ चढ़ा दीजिए कन्यादान। हाँ वो गुप्त दान तो उनको दे दीजिए। हाँ नहीं वो गुप्त दान की रसीद दे दो। ये इधर चढ़ा दो कन्यादान। अरे ये कन्यादान तो चढ़ा दे। कौन अच्छा तो उसमें जोड़ के लाओ, फिर उस रसीद को ले जाओ वापस। 1903 है ना, तो ये और जुड़ो, फिर ये साथ ही लाना रसीद। भैया ये रिकॉर्डिंग यार, ये नीचे जाओ, रिकॉर्डिंग चल रही है, क्या करते हो? अब यहां से चालू करना भाई, कटवा देना है। अरे कथा करने दो भाई। ये प्रसारण में जाए तो ठीक नहीं लगता। यहां से नहीं किया ना अभी चालू, नहीं है ना? हाँ बोला महाराज ये क्या पूरा देश देखेगा? आप लोग टीवी पे भी देखते हो कि नहीं देखते हो? है ना, जिनके घरों पे टीवी है वो देखना, नहीं तो मोबाइल पे सुभारती टीवी बोल देना। जिनके टीवी नहीं है तो मोबाइल तो घर घर में है, सुभारती टीवी। नहीं तो मेरा चैनल मंत्र साधना संत श्री राम जी, मंत्र साधना संत श्री राम जी के नाम से करोगे तो मेरा खुद का चैनल आ जाएगा। सुभारती टीवी पे देख सकते हैं, और सुभारती पे तो रोज का ही दिखेगा। मंत्र साधना संत श्री राम जी पे आप कभी भी देख सकते हैं। तो भाई आइए, जब तक कन्यादान चल रहा है तो सबसे बड़ी रानी हो गई रुक्मणी, और रुक्मणी के बाद में कहते हैं भगवान के दुश्मनों की कमी नहीं थी। रुक्मणी का विवाह बड़ा धूमधाम के साथ में हुआ, और फिर कहते हैं कि दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ में हुआ। वो समंतक मणि की कथा है, बड़ी कथा है। और उसके बाद में तीसरा जो विवाह है वो सत्राजीत, जिसने मणि की चोरी लगाई थी। देखा क्या करूं, सत्राजीत की इकलौती पुत्री है सत्यभामा जी, उनका विवाह भगवान के साथ में हुआ। और कहते हैं सत्राजीत ने सत्यभामा जी का विवाह भी उनके साथ में कर दिया। इस प्रकार में सत्यभामा जी, जामवती जी
इस प्रकार के भगवान के कुल जो है 108 पटरानियां हुई और भौमासुर के यहाँ पे 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया था। वो 16,100 राजकुमारियां जो है वो भी भगवान को ब्याह दी गई। इस तरह भगवान के कुल 16,108 पटरानियां हुई। देखो भाई, तत्व की दृष्टि से 8 प्रकार की प्रकृति होती है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 जो प्रकृति है यही भगवान की पटरानियां हैं। और जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव है, और जो प्रकृति को अपने वश में रखता है वो ईश्वर है। भगवान के बड़े सुशील पुत्र होते हैं। भगवान के कृष्ण के परिवार के बारे में जो है वो फिर हम कल चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, इसलिए कथा को भगवान के विवाह के इस मंगल उत्सव का गान करते हुए हम समापन करेंगे। जो गीत चल रहा था ना, अभी क्या गा रहे थे? मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो। सत्संग में मेरी बात चलाई, अरे सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, उनको बुला के मेरे फेरे पड़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओडू चुनरी जो कबहू न टूटे, प्रेम का धागा ये कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भराओ। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, अरे मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना। देखिए, आप लोगों के सहयोग से हमने पहले कहा कि खर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है माताओं ने तय कर लिया है कि महाराज चाहे घर घर से लाना पड़े, है ना। कल माता ने हिम्मत बंधाने आ गई, बोले महाराज चिंता क्यों करते हो, 2-3 लाख क्या, हम तो लग गई तो न मालूम क्या करेंगे, हम तो उधर देख रही हैं, बाकी आप चिंता मत करो, है। तो आज काफी सहयोग आया, उनके एक बार नाम ले लेते हैं और बाकी तो जो लिस्ट में है उनके कल लेंगे। मेरे पास अभी तक यहाँ आई नहीं, लेकिन जो विशेष था आज जो हमारे एमएलए हैं यहाँ वर्तमान में विद्याधर चौधरी जी, उनकी तरफ से 11,000 रुपए का सहयोग हमको प्राप्त हुआ। बोले बाल कृष्ण लाल की। फुलेरा नगर पालिका की जो चेयरमैन हैं संगीता अग्रवाल जी, उनकी तरफ से भी हमें 11,000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। ये टेंट का पूरा व्यवस्था और ये गार्डन की व्यवस्था और सहयोग भी देंगे, वो सहयोग अभी लिखाए नहीं है, काफी बड़ा सहयोग भी देने वाले हैं। वो हमारे गौरी शंकर लालचंद जी सेनी है, उनके भी रसीद नहीं कटी है, वो कटना अभी शेष है, वो बाद में बोल देंगे। भोजन और आवास की व्यवस्था और अभी उनके सहयोग जो भी वो देना चाहेंगे वो और में अभी बाकी है,
वो हमारे सुनील जी सोनी जो 7 दिन से हमारी सेवा कर ही रहे हैं, तन से, मन से और धन से। ऐसे ही अभी कैलाश जी सोनी दुपड़, उन्होंने पूरी व्यवस्था संभाल रखी है। अभी केवल नाम मात्र के लिए 5100 रुपए आगे किए हैं, बाकी व्यवस्था अभी सारी उनके जिम्मे है। सारा काम उनको ही संभालना, वो देख रहे हैं पूरी व्यवस्था को। बाकी और सहयोग करते हैं, करते ही रहेंगे। और 5100 रुपए कल बहन श्री गायत्री पंचोली जी, विजय पंचोली जी, हाँ, उन्होंने दे के गए हैं 5100 रुपए। गोपाल जी माठ साहब, उनको भी बड़ा सहयोग करना है, लेकिन कल जा रहे थे सहयोग के लिए, तो उन्होंने अभी खाली 2100 रुपए की। हाँ, और इनके जो बढ़ेगी रसीद वो बाद में बता देंगे, अभी तो इतना किया है। और लेकिन यहाँ उम्मीदें हैं कि यहाँ से अभी और आएगा, तो इसलिए इनके आगे और जोड़ दिया है। अच्छा, तो बदल दे दो ना नाम, है बना दो, आप वहां व्हाट्सएप पे भेज दिया करो। गिरिराज प्रसाद अग्रवाल जी, आपकी तरफ से भी 2100 रुपए आए हैं। श्री राजकुमार जी गुप्ता, श्री प्रभुदयाल जी धादीच, आपकी तरफ से 1100। राजकुमार जी गुप्ता की तरफ से 1100। संजय शर्मा जी की तरफ से 1100 आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज मैं देख लूंगा, और भी यहाँ भी संभावना है कि अभी राशि और बढ़ सकती है, तो वे और की श्रेणी में है अभी भी। गोपाल जी कुमावत पेट्रोल पंप वाले, 2100 रुपए का कल गुप्त दान हुआ है। मंगल जी कटारिया 551, और उसके अलावा गोविंद जी दाल मिल, भागचंद जी जैन, श्रीमती सरोज महावर जी, आप सबकी तरफ से 500 रुपए का सहयोग आया है। और आज का एक विशेष सहयोग, काफी बड़ा सहयोग, मोहन सिंह जी, जिन्होंने 1100 रुपए नगद तो दिए हैं, लेकिन हमारे भंडारे की पूरी व्यवस्था मोहन सिंह जी करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब एक दिन बचा है, और हमें नहीं लगता कि आप लोग सब व्यवस्था करेंगे तो इतने 100-200 हाथ है, एक एक हाथ 2-2 4-4 जगह जाएगा, तो अपने को धन थोड़ी जोड़ना है, यहाँ की व्यवस्था हो जाए तो ही बहुत है ना। तो ये सब इतनी दूर अपन टीवी में, सुभारती में चारों तरफ देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप सब लोगों का सहयोग बहुत मिला है और बहुत मिलेगा। और इसी के साथ में कथा, आज की कथा का राधा और कृष्ण के विवाह के साथ में हम समापन, आरती करने वाले पधार जाएं। मोहन सिंह जी को भेज दो आज तो आरती के लिए, एक तो मोहन सिंह जी को और इनको भिजवाओ आरती के लिए। कैलाश जी, मोहन सिंह जी, गोपाल जी माड़सा वगैरह, आप में महिलाओं, और आज अभी तक वो रसीद बढ़ ही रही है। हमारी महिलाओं का एक महिला मंडल बना हुआ है, लेकिन वो क्या रसीद बढ़ ही रही थी, इसलिए उसकी घोषणा नहीं कर पाए। तो महिला मंडल का भी अभी कन्यादान में भी काफी सहयोग रहा है, लेकिन उनकी रसीद हर एक सेकंड में बढ़ रही थी, तो इसलिए वो अमाउंट आपको हम डिक्लेयर नहीं कर पाए, तो इसलिए उनका काफी सहयोग रहा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब आप एक निर्णय जरूर करें, अगर यज्ञ में महिलाएं बैठना चाहती है, अपने जोड़े तैयार हो सकते हैं, तो अभी व्यासपीठ से आने के बाद में तय कर ले। उसके लिए हमने खाली एक न्यूनतम शुल्क 3100 रुपया रखा है, तो अगर जोड़े तैयार होंगे तो समापन के लिए फिर अपन यज्ञ की व्यवस्था भी करेंगे, और मुख्य वेदी होगी उसकी बैठ करके बोली लगाएंगे। नटवर नागर नंदा वो बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, सावरी सुरत मुख चंदा वो बजो मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर
रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा। ओम कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे गिरिधर ने बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो ओ मोर मुकुटी प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुटी प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी में रोमन मोहे प्यारी बंसी में रोमन मोहे श्री चरणों में शीश झुकाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारे दुनिया तारी जिसने सारी ये दुनिया तारी उन चरणों में शीश झुकाओ उन चरणों में शीश झुकाओ। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो सुख दुख मेरे प्यारे जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पर बलि बलि जाऊं युगल छवि पर बलि बलि जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आपको रिझाऊं मैं आरती गाऊं
प्रभु आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ले गौरीशंकर सुनील हेलो ओम देव शांतिरंगदिग्जगुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मसुन शांति सर्वगुण शांति शांतिदेव शांति समा शांतिरेदिः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा काल भवानि च जनों के संकट, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं में किसकी, स्वामी शरण गऊं में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करे, ये स्वामी तुम पालन करता। खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ, और बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। आप जनों के संकट, सेवक जन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजे, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलायस्तनो हरे।
संघानां वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको या कुंदेन दुतसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकरी प्रभृति विदैव सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गजानंद नाचे ठुमक ठुमक गजानंद नाचे ठुमक ठुमक गजानंद नाचे ठुमक ठुमक गजानंद नाचे
गणपति ओ साजे गजानंद श्रीमद् भागवत महापुराण के आज इस सप्तम दिवस में जो समापन दिवस है, वैसे तो कथा का समापन कहीं हो ही नहीं सकता। आज सुबह से भी हम सुबह से लगे हुए थे कि आसपास में और कहीं घूम के आए, क्योंकि कथा का समापन नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं फिर कथाओं का आयोजन होना ही चाहिए। और जब जीवन ही कथाओं के लिए समर्पित है तो फिर बैठे रह करके एक दिन भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सुबह सुबह तो जल्दी पहले फेसबुक पर 2-2.5 घंटे की कथा तो नियमित रूप से हो ही जाती है। सुबह 4 बजे जल्दी उठे तो फिर क्या करें, तब 5 बजे से 7:30 बजे तक सुबह सुबह 2-2.5 घंटे की कथा तो नियमित रूप से फेसबुक पे चलती है। अब उस बहाने, फेसबुक के बहाने 2-4 श्रोता मिल जाते। अब सुबह सुबह और तो कक्ष में कौन आए, लेकिन 2-4 ही नहीं, काफी श्रोता जो है वो सुबह सुबह फेसबुक पे भी आ जाते हैं 5 बजे से 7:30 बजे तक। ये तो नियमित रूप से फेसबुक पे सुनने वालों का तांता लगा रहता है। तो महाराज, जीवन में अगर व्यथा मिटानी है तो कथा करो। जीवन की व्यथा को मिटाने का अगर सबसे बड़ा कोई साधन है तो कथा है। आज आपके यहां कथा हो रही है, आप सब लोग इसका लाभ ले रहे हैं। यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर भी और आप सब पर भी, कि ये कथा का आयोजन सामूहिक रूप से, जहां एक यजमान हो तो बात अलग है, लेकिन जाकर के झंडा रोप दिया और सब लोगों ने बीड़े को उठा लिया। अपने आप ठाकुर जी भेजते गए, हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, फिर ये लोग भी मिलते गए और ये कारवा बनता गया। तो कहने का मतलब यह है महानुभाव, कल की कथा में हमने सुना और जब समापन हुआ तो आज गजानंद नाचे ठुमक ठुम, क्योंकि कथा व्यथा नहीं देती है, कथा उत्सव देती है। कथा का समापन उत्सव के साथ होता है और हमने सोचा उत्सव मनना चाहिए, बढ़िया भोज भी होना चाहिए, ब्रह्म भोज हो, है, साधु है, संत है, ब्राह्मण है, और यहां जितने यजमान जो बैठ करके कथा सुनते हैं वो सब के सब साधु हो जाते हैं, सब के सब ब्राह्मण होते हैं। भगवान की कथा सुनने का ये फल है। तो कथा सुनने वालों को ऐसी व्यवस्था हो कि भंडारे की व्यवस्था हो। पहले दिन से हमारी इच्छा थी कि कोई नहीं, भंडारा होना चाहिए, और भंडारा हुआ वो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी व्यवस्था हुई, ऐसे ऐसे यजमान सामने आए
अभी अब कथा के समापन के पश्चात बढ़िया शानदार देसी घी का उन्होंने ये और बोला वाला देसी घी का अब सुंदर भंडारा है। अब देखिए कहां से कहां व्यवस्था हो जाती है। भगवान कहते तू यार मेरे कदम पे एक कदम चल के तो देख, तू चल तो सही, तेरी व्यवस्थाएं अपने आप न बदल दूं तो फिर मेरा नाम कौन पुकारेगा। सभी लोगों ने अपने आप नए नए सहयोगी जुड़ते गए और सारी व्यवस्था संभाल ली और आज हम समापन तक पहुंचे हैं। और समापन पर पहुंचे तो गणपति वंदन में गजानंद नाच रहे हैं। मौज है बाप। आज ब्रिजमंडल में सारी गोपियां, राधा रानी, ब्रजवासी लोग, बहुत दिनों से इंतजार था। आज 100 वर्ष पूरे हो गए ब्रिजमंडल में, पूरे 100 वर्ष। कहते कुरुक्षेत्र में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम स्मृतपचक क्षेत्र बोलते हैं। उसमें सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर वसुदेव जी महाराज ने बड़ा यज्ञ किया और इस यज्ञ में बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ब्राह्मण देवता, संत, साधु, फकीर सब लोग पधारे हैं। मां कुंती भी पांडवों के साथ आई है और गोपियां भी, ब्रिजमंडल की गोपियां भी, राधा रानी भी, समस्त ब्रिजवासी लोग भी वहां पहुंचे हैं। सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग तंबू तान दिए हैं।